एक बार फर्मी गोल्डन रूल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्मी गोल्डन रूल एग्जैक्टली बोलता क्या कि अगर तुम्हारा कोई ट्रांजिशन होना है, मान लो ये इनिशियल स्टेट है आई, और आई से कोई फाइनल स्टेट यहाँ पे ट्रांजिशन होना है, तो ऑब्वियसली कोई मतलब कुछ फोटोन या कुछ रेडिएट भी होगा। तो कोई भी ऐसा ट्रांजिशन है उसके लिए तुम उसका जो डिके रेट है उसको तुम डिफाइन कर सकते हो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई/h क्रॉस। वेट, आजकल 3 ही लोग हैं। VIF, और VIF क्या है? तुम्हारा पोटेंशियल जो इसको डिफाइन करता है इस ट्रांजिशन को। तो I to F ट्रांजिशन हो रहा है इसलिए VIF होगा। एंड देन डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो फाइनल जो एनर्जी लेवल है उसका डेंसिटी ऑफ स्टेट, मतलब उसमें कितनी डिजेनरेसी, कितने स्टेट एग्जिस्ट करते हैं इस एनर्जी लेवल में, है ना। तो डिजेनरेसी से काउंट करते हैं, तो उसको हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट लिखते हैं फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम। तो यहाँ पे तुम्हारा VIF इज एग्जैक्टली साई स्टार एफ V जो भी परटर्वेशन पोटेंशियल है, एंड देन VI/dV टोटल वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ओके, ये तुम्हारा ये वाला टर्म है, इसका तुम मॉड ले रहे हो। और ये तुम्हारा डीके, यही तुम्हारा फर्मी गोल्डन रूल है कि द डीके रेट विल बी इक्वल्स टू दिस। ओके, तो हमें यही डेराइव करना है। तो लेट्स मतलब बेसिक से शुरू करते हैं। मान लो सिंगल पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? पार्टिकल इक्वेशन। ओके, सिंगल पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बोलती है तुम्हारी? H साई इक्वल्स टू E साई। बेसिकली तुम्हारा H क्या है? डी IH क्रॉस डी बाई डी टी, IH क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ साई एक्स टी इक्वल्स टू E साई एक्स टी। ठीक है ना। तो ये टाइम, अगर टाइम का भी फंक्शन है ये, तो ये एग्जैक्टली तुम्हारा इक्वेशन है। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, E साई इक्वल्स टू H साई। इसको एक्चुअली ऐसे लिख देते हैं, ई साई एक्स टी, एक्स तुम्हारे यहाँ वेक्टर है मतलब कि 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, इक्वल टू ई साई एक्स टी। ओके, तो इसका तुम्हें पता है कि सॉल्यूशन के ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन के फॉर्म में आता है। ऑर्थोनॉर्मल आइगन मतलब सॉल्यूशन तुम्हारा क्या होगा? ऑर्थो नॉर्मल आइगन फंक्शन, है ना, ये लेट्स से कि कुछ जे। ठीक है, जे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आई और एफ में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। तो इस टाइप का ये ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन होगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि साई जे एक्स कॉमा टी। और साई जे एक्स कॉमा टी तुम्हें पता, अगर एनर्जी कांस्टेंट है, अगर ये मतलब पोटेंशियल तुम्हारा टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इस केस में ये तुम्हारा सिंपली तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्स और टी को सेपरेट करते हैं तो साई जे एक्स होगा, और टाइम का फंक्शन सिंपली क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल ई टू पावर ऑफ ई जे बाई एच क्रॉस टी। ठीक है, आई ई जे टी बाई एच क्रॉस, ये तुम्हारा टाइम का फंक्शन हो जाएगा। ये सिंपली ये स्पेस का फंक्शन बचेगा साई जे। तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे इसको जे लिखेंगे। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब ये है कि कोई भी मान लो आई स्टेट होगी, तो आई और जे का तुम अगर इनर प्रोडक्ट लोगे तो वो लैम्डा आई जे आएगा। लैम्डा आई जे का मतलब होगा कि इफ आई इक्वल टू जे देन लैम्डा इज 1, सॉरी डेल्टा, सॉरी, इट इज डेल्टा फंक्शन। तो डेल्टा आई जे है तुम्हारा। तो अगर आई इक्वल टू जे होगा, सेम स्टेट है दोनों, तो ये 1 होगा, और अगर डिफरेंट स्टेट है तो ये 0 होगा। तो ये तुम्हारा बेसिक कंडीशन है। बट इसमें जो एनर्जी स्टेट्स मिलेंगे, आइगन वैल्यूज मिलेंगी, आइगन वैल्यूज मिलेंगी, वो तुम्हारी होंगी क्या? ई जे करस्पॉन्डिंग टू साई जे या फिर जे स्टेट। तुम्हें आइगन वैल्यू मिलेगी वो ई जे होगी। ठीक है, और ई जे तुम्हारी कांस्टेंट है। कांस्टेंट
एंड फिक्स्ड, मतलब वैल्यू फिक्स है और वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा एनर्जी का वैल्यू फिक्स है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कभी डिके नहीं होगा। क्यों? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या इंपोज करता है कि डेल्टा टी डेल्टा ई शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई टू। तो अब अगर मैं बोलूँ ई जे फिक्स है तो डेल्टा ई जीरो हो जाएगा। डेल्टा ई जीरो होगा तो डेल्टा टी को इन्फिनिटी होना पड़ेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। और डेल्टा टी इन्फिनिटी इसका मतलब कि कोई पार्टिकल अगर इस एनर्जी स्टेट में होगा तो उसको मतलब वो इन्फाइनाइट टाइम के लिए इस स्टेट में स्टक होगा, उसको तुम विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के उसको यहाँ से निकाल नहीं सकते। तो कोई भी एनर्जी लेवल है मान लो ई जे, तो इसमें अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो ये ऑटोमेटिकली कभी बाहर नहीं आएगा, ये इन्फाइनाइट टाइम के लिए इसी एनर्जी स्टेट में रहेगा। जैसे हाइड्रोजन एटम ले लो, तो हाइड्रोजन एटम में जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में होता है तो वो एक स्टेबल एनर्जी स्टेट है ना। क्यों? क्योंकि वो तुम श्रोडिंगर इक्वेशन करके सॉल्व करके निकालते हो, एक वो आइगन वैल्यू जो मिलती है वो स्टेबल है और उसमें इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट टाइम के लिए स्टे कर सकता है अनलेस कि तुम उसको कहीं से पर्टर्ब करो, कोई एक एनर्जी दो, ठीक है। तो ये यहां से हमें डीके का कोई पिक्चर नहीं दिख रहा, तो हम लोग डीके के लिए क्या करते हैं, इस हैमिल्टोनियन में एक पर्टर्बेशन ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर डीके मतलब लेट्स ऐड अ perturbative पोटेंशियल, ठीक है। ये पर्टर्बेटिव पोटेंशियल मान लो कि वीपी, ये तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट होगा, एक्स टी ऐसे डिपेंड करेगा, ओके। देन तुम्हारा श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल है तो तुम इसको डायरेक्ट ई साई नहीं लिख सकते और तुम इसको इस टाइप से लिखोगे, एच प्लस वीपी ऑफ साई एक्स टी इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ साई एक्स टी, ओके। तो ये हमारा अब श्रोडिंगर इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे ये वीपी जब तक अननोन है तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट हम अपने अप्रोक्सीमेशंस लगा सकते हैं, हम कुछ मतलब गेस करके इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला गेस क्या होगा कि जो ये साइजे है ये जनरल सॉल्यूशन है, ये मतलब जनरल सॉल्यूशन इस हैमिल्टोनियन का है। तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि साइजे इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ एच, ठीक है। साइजे सॉरी मान लो कि सॉरी साई टोटल, ये तुम्हारा साई टोटल एक्स टी is a linear combination of eigenstates of, यहां नीचे दिख रहा है क्या? नो सर। ओके, तो ये सिंपली लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ साई जे, आइगन स्टेट ऑफ जे, ये जो तुम्हारा वेव फंक्शन आ रहा था ना जे, ये ऑर्थोनॉर्मल, तो इनका ही लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये, ओके। तो इसको मैं यहां लिखूंगा, एग्जैक्टली लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, समेशन होगा सारों का विथ सम कोफिशिएंट। तो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साई एक्स टी विल बी इक्वल टू सम ओवर ऑल जे AJT, AJT is a coefficient, and then psi j x t. psi j क्या है, ये वाले आइगन स्टेट्स हैं, ओके। ये वाले आइगन स्टेट्स हैं जो H के, इसका हमने अज्यूम किया कि ये जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो वन ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आइगन स्टेट्स होगा, ठीक है। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ओके। तो यहां तक हमारा सब वैलिड है, कुछ भी हमने इनवैलिड नहीं किया है सॉरी सॉरी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव है तो हम यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो इसका टाइम डेरिवेटिव अगर निकालोगे तुम डी बाई डी टी ऑफ साई एक्स टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार इसका टाइम डेरिवेटिव आएगा, इसको कांस्टेंट लेंगे, एक बार इसको कांस्टेंट लेंगे, इसका टाइम डेरिवेटिव आएगा। तो तुम सॉल्व करो इसको, फाइनल स्टेट तुम्हें ये मिलेगा, ए डॉट मतलब डी बाई डी टी ऑफ ए जे लिख रहा हूं मैं, ए डॉट जे माइनस तुम्हारा जब ये तुम्हारा डी बाई डी टी ऑफ साई लिखोगे तो उसको तुम सिंपली ई लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा आई ई बाई एच क्रॉस और साई एक्स टी बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं केवल साई लिख रहा हूँ, साई जे, ठीक है। इस टाइप से ही तुम्हारा सॉल्यूशन आना चाहिए। सब डेरिवेटिव लेके देखो एक बार, जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये तुम्हारा एग्जैक्टली ऐसे रहेगा और साई जे कोफिशिएंट में आएगा, और जब इसको सॉरी यहाँ पे ए जे भी रहेगा, ए जे, ओके।
और जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो एजे कांस्टेंट रहेगा और इसका तुम्हारा डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव एग्जैक्टली ये आता है। ठीक है, मैं यहाँ लिखा था ये आई एच क्रॉस डी बाई डी टी इक्वल टू ई साई टी आता है। ठीक है, तो यहाँ से ई जे आ जाएगा और करस्पॉन्डिंग टू जे मतलब साई जे यहाँ पे ई जे आएगा। ओके, इसको क्लियरली लिखते हैं, माइनस आई ई जे ए जे बाई एच क्रॉस साई जे। ठीक है, ये सॉल्यूशन आएगा तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू साई जे मतलब साई की वैल्यू और डी बाई डी टी ऑफ साई का वैल्यू ये इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साई की वैल्यू पुट कर दो वहां से और ये डी बाई डी टी साई की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, और इसको सॉल्व करो तो तुम्हें फाइनली क्या मिलेगा। मैं क्या करूंगा, सिमिलर टर्म्स को कलेक्ट करूंगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एच और ई, यहाँ पे ई वाला टर्म और ये एच वाला टर्म इसको कलेक्ट करेंगे और वीपी और ए डॉट वाले टर्म को अलग सेपरेट करेंगे। तो दो टाइप से आएगा तुम्हारा, सम ओवर ऑल जे, यहाँ पे ए कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी ए जे है और ये साई जे, यहाँ से भी एक ए जे मिलेगा तो ए जे बाहर आ जाएगा। ये सॉल्व करके देखना तुम, एच माइनस ई ऑफ साई जे, ये एक पहला टर्म आएगा और प्लस सेकेंड टर्म आएगा ए डॉट जे, वेट सॉरी, ए जे वीपी माइनस ए डॉट जे एच क्रॉस समथिंग आई एच क्रॉस ऑफ साई जे ऑफ साई जे इक्वल्स टू जीरो। तो ये दो टर्म और ये जीरो आएगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो क्योंकि मैं सारे इसको भी ट्रांसफर करके इधर लाया हूँ, ये वाले टर्म को ट्रांसफर करके इधर लाया, वैल्यू पुट किया वो सारी, और तुम्हें इस टाइप से मिलना चाहिए, तुम सॉल्व करके देखना। ओके, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला जो टर्म है ये एच साई इक्वल टू ई साई तो होता ही ऑलरेडी हर टर्म के लिए, साई जे के लिए, ई जे है यहाँ पे, सॉरी ये तुम्हारा ई जे था, तो एच साई जे इक्वल टू ई जे साई जे होता है तो ये टर्म टोटली कैंसिल आउट, इंडिविजुअली कैंसिल आउट हो जाएगी हर सिंगल टर्म। फॉर ऑल समेशन जे है तो फॉर एवरी जे ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म सोशल मतलब टोटल सम जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये इरिलेवेंट हो गया, जीरो है, तो हमें केवल ये सॉल्यूशन मिलता है, इसको हम लोग बीच में लिख देंगे जो कि है तुम्हारा सम ओवर ऑल जे ए जे वीपी माइनस आई ए डॉट जे एच क्रॉस ऑफ साई जे इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमें फाइनल सॉल्यूशन मिला किस चीज के लिए, अगर हम एक परटर्वेटिव पोटेंशियल ऐड करते हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट है। ओके, दो लोग वेट कर रहे हैं। देन अब हम क्या करेंगे, मान लो कि तुम्हारा कोई इनिशियल स्टेट आई है जो कि सम ऑफ दिस है। ठीक है, और फाइनल स्टेट मान लो एफ है जो कि जहां पे ट्रांजिशन होगा। तो अगर हमें इसका फाइनल स्टेट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, मतलब इसका इनर प्रोडक्ट ले लेंगे इस टाइप से एफ आई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इससे इनर प्रोडक्ट लेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, एफ और आई का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, सम ओवर ऑल जे, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा साई जे को हम लोग सिंपली जे लिख रहे हैं इस टाइप से। ये मैं मतलब इंटरचेंज कर रहा था बीच बीच में कि कई जगह मैंने साई जे लिखा है, कई जगह केवल जे लिखूंगा कैट फॉर्म में। जब भी हम इनर प्रोडक्ट लेने वाले हैं तो उसको हम कैट फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा ए जे एफ वीपी जे। ठीक है, और माइनस सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा तुम्हारा, आई ए डॉट जे एच क्रॉस, और देन यहां पे तुम्हारा सिंपली क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है तो एफ और आई आ जाएगा, एफ एफ और आई का इनर प्रोडक्ट। और मैंने बोला था कि आइगन स्टेट जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, डेल्टा आई एफ इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट मिला, इसको तुम
इस हाँ इससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो एक बार मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ। फॉर अ फाइनल स्टेट, फॉर अ फाइनल स्टेट एफ, ये तुम्हें मिलेगा सम ओवर जे ए जे एफ वी पी जे माइनस आई ए डॉट जे एच क्रॉस डेल्टा आई जे इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो ये सॉरी डेल्टा आई जे नहीं एफ जे होगा। एफ जे, तो देखो डेल्टा एफ जे का मतलब क्या है कि एफ और जे इक्वल होंगे तभी ये टर्म वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका तो तुम इसको सिंपली ए एफ लिख सकते हो और इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा। तो यहां मैं इसको फिर से आर एच एस ट्रांसफर करता हूं और इसको सीधे हम डेल्टा एफ लिख सकते हैं। सॉरी, डेल्टा एफ जे की जगह इसको सिंपली डेल्टा एफ जे इज 1, एफ जे इज 1 व्हेन एफ इक्वल टू जे। तो ये हमारा कंडीशन है, तो इसलिए हम सिंपली इसको 1 लिख देंगे और इसको ए डॉट एफ लिख देंगे। तो यहां से हमें मिल जाएगा ए डॉट एफ इक्वल्स टू, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो उधर, तो सिंपली हो जाएगा आई एच क्रॉस सम ओवर ऑल जे ए जे एफ वी पी जे। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल स्टेट का ये मिल गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस एम्पलीट्यूड से ट्रांजिशन होगा तुम्हारा। तो अगर तुम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, तुमने देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन होता है वो कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एम्पलीट्यूड है इसका स्क्वायर तुम्हारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देगा। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी टी इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी इसको तुम लिख सकते हो पी इक्वल्स टू सिंपली ए डॉट एफ का स्क्वायर। सॉरी ए डॉट तो अभी तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट है, वेट। ट्रांजिशन सॉरी हम ए डॉट का नहीं लिख सकते हम इसको। तुम्हारा ए डॉट को तुम इस टाइप से लिखोगे डी वाई डी टी ऑफ ए एफ, है ना। डी वाई डी टी ऑफ ए एफ ये तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड है फाइनल स्टेट का। तो ये है, तो अगर तुम चाहो तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो सिंपली, है ना। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको इस टर्म को सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल टर्म है, मतलब इसका जो डेरिवेशन कर रहे थे हम टाइम इंडिपेंडेंट का उसका। अब हम लोग क्या अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, जो हमारा परटर्वेशन है वो स्मॉल है, मतलब स्मॉल परटर्वेशन अप्रोक्सीमेशन। तो स्मॉल परटर्वेशन अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि ये बहुत स्मॉल टाइम के लिए लग रहा है एक तो, और प्लस ये इसका इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत स्मॉल होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे कि केवल 2 ही स्टेट है। ये जैसे जे या मल्टीपल है ना, सम ओवर जे हो रहा है, यहाँ पे जे इनफाइनाइट हो सकता है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे केवल 2 ही स्टेट हैं जो एक्सेसिबल है, बाकी स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो 2 ही स्टेट हैं, जो कि पहला लिखेंगे हम इनिशियल स्टेट आई, इनिशियल आई और फाइनल एफ। ठीक है, ये 2 ही स्टेट है हमारे पास। तो हम लोग इसके लिए इसके कोफिशिएंट को बस 1 रखेंगे। ए आई जो होगा तुम्हारा वो फॉर ऑल टाइम 1 होगा, क्योंकि यहां से पार्टिकल, ये एक्साइटेड स्टेट है तुम्हारी, यहां से पार्टिकल डीके करेगा, तो यहां पे पार्टिकल प्रेजेंट रहना हमेशा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, एट ए एफ जो होगा वो टी इक्वल टू 0 पे तुम्हारा 0 होगा, और उसके बाद ये टाइम के साथ इवॉल्व होगा इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ए एफ 0 इक्वल्स टू 0 और ए एफ डी वाई डी टी ऑफ ए एफ हमें पता है। रेस्ट ऑफ द ऑल द स्टेट्स, मतलब ऑल द एज रेस्ट जो आई और एफ की इक्वल नहीं है, वो हमेशा ही 0 होंगे फॉर ऑल टी। ये भी तुम्हारा फॉर ऑल टी है। ये वी क्रॉस का मतलब ये है फॉर ऑल टी, मतलब टी की किसी वैल्यू के लिए वैलिड है।
ओके, तो ये तीन कंडीशन के साथ हम अप्रोच करेंगे। तो देखो ये सारे कोफिशिएंट जीरो होगा तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, केवल यहाँ पे j इक्वल टू 1 बचेगा, i बचेगा सॉरी। तो इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, af डी बाई डी टी ऑफ af इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा i h क्रॉस ए आई एफ वी पी आई। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारा देखेंगे टाइम वाला फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे टाइम का फंक्शन है कौन सा, जो भी ऑर्थोगोनल स्टेट है उसमें तुम टाइम का फंक्शन हमने लिखा था किस फॉर्म में, कि आई तुम्हारा सिंपली होगा, आई स्टेट को तुम लिख सकते हो साई आई एक्स ई टू पावर ऑफ आई ई आई टी बाई एच क्रॉस। तो ये केवल टाइम का फंक्शन है, ये वाला केवल इंटीग्रेट होगा। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं एफ और इसको आई एच क्रॉस ए जे ए आई एफ वी आई ई टू पावर ऑफ माइनस आई ई एफ माइनस ई आई टी बाई एच क्रॉस। तो ये क्या होगा, आई और एफ, इसका माइनस वाला आएगा इसका प्लस आएगा, तो वो इस टाइप से आ जाएगा, माइनस बाहर है तो इस टाइप से ये फंक्शन मिलेगा तुम्हें। अब इसको अगर टाइम इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली इस ये वाला टर्म बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये तो टाइम इंडिपेंडेंट है इतना टर्म, केवल ये टाइम डिपेंडेंट टर्म है, इसको तुम इंटीग्रेट करना है टी में। तो टी में अगर इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें रिजल्ट जो मिलेगा वो मैं लिख रहा हूँ, और तुम घर पे करके देखना। सिंपल है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन इजी होता है। तो तुम्हें इसका जस्ट डेल्टा बाहर मिल जाएगा। तो वेट, तुम्हारा रिजल्ट कुछ इस टाइप से होगा, ए एफ इक्वल्स टू आई एच क्रॉस वेट जो एच क्रॉस डिनोमिनेटर में आएगा, सॉरी मैं कहाँ से लिखा हूँ इसको, एच क्रॉस यहाँ पे था जो कि नीचे आएगा, तो यहाँ पे ये आई बाई एच क्रॉस आएगा, सॉरी यहाँ पे भी आई बाई एच क्रॉस आएगा, और यहाँ पे भी वही आई बाई एच क्रॉस एफ वी आई इसको हम लोग शॉर्ट में वी आई जे लिख देते हैं, सॉरी वी आई एफ लिख देते हैं इस वाले फंक्शन को सिंपली वी आई एफ। और ये ई टू पावर इसका इंटीग्रेशन किया हमने तो एक बार ये आ जाएगा ई टू पावर माइनस आई ई एफ माइनस ई आई टी बाई एच क्रॉस। इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट केवल डिवीजन में आ जाएगा, तो आई से आई कैंसिल हो गया और यहाँ एक माइनस साइन आएगा, ठीक है ना, माइनस साइन इससे आएगा और आई आई और आई कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा ई एफ माइनस ई आई। ओके, इस फॉर्म में आ गया। तो ये तुम्हारा फाइनल स्टेट का ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड है ए एफ इक्वल टू ये। हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को ओमेगा लिख देंगे, ओमेगा आई एफ इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई। तो ये सिंपली ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हारा ये आ गया ए एफ इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एच क्रॉस वी आई एफ मॉड ई टू पावर माइनस आई ओमेगा आई एफ टी बाई एच क्रॉस डिवाइड बाई ओमेगा आई एफ। ओके, तो ये तुम्हारा फाइनल एम्पलीट्यूड आ गया। इसको हम लोग अब सेम जो मैं यहाँ पे कर रहा था कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होगा पी इक्वल टू होगा ए एफ का मॉड स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपली 1 बाई एच क्रॉस स्क्वायर मॉड ऑफ वी आई एफ का होल स्क्वायर और इस टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म का होल स्क्वायर मेन कॉम्प्लिकेशन होगा, ये हो जाएगा ई टू पावर 1 बाई आई आई एफ टी बाई एच क्रॉस स्क्वायर बाई आई ऑफ। ओके,
यहाँ पे टाइम इंटीग्रल था। वेट, थोड़ा शुरू से करते हैं। यहाँ पे तुम्हारा ए एफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस आई बाई एच क्रॉस वी आई एफ टाइम इंटीग्रल 0 टू टी, और ये वाला टर्म है ना ई टू पावर ऑफ माइनस आई ओमेगा आई एफ टी बाई एच क्रॉस। ठीक है, इसको अगर टाइम इंटीग्रल दिया हमने, ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, बैक जाके। ओमेगा इक्वल टू ई बाई ई एफ माइनस ई आई है, तो अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो तुम्हें मिलेगा आई आई एच क्रॉस वी आई एफ, ये हो जाएगा ई टू पावर ऑफ माइनस आई ओमेगा आई एफ टी बाई एच क्रॉस डिवाइड बाय माइनस आई ओमेगा आई एफ, और इस पर लिमिट लगेगी 0 से टी की, तो 0 पे ये 1 आ जाएगा और टी पे ये एग्जैक्टली ऐसे रहेगा, और ये माइनस साइन एब्जॉर्ब करेंगे, आई से आई कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आई ओमेगा एग्जैक्टली ऐसे रहेगा। तो ये तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा वी आई एफ बाई एच क्रॉस 1 माइनस ई टू पावर ऑफ आई ओमेगा आई एफ टी बाई एच क्रॉस डिवाइड बाई ई बाई वी आई एफ बाई एच क्रॉस इंटू 1 माइनस ई टू पावर आई ओमेगा आई एफ टी बाई एच क्रॉस डिवाइड बाई ओमेगा आई एफ। ओके, ये तुम्हारा फाइनल टर्म आया ए एफ। इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे फॉर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, P इक्वल्स टू ए एफ का होल स्क्वायर, और जिसको तुम इसका बस सिंपली स्क्वायर ले लो, तो ये सिंपली वी आई एफ का मॉड स्क्वायर हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इस टर्म का टोटल स्क्वायर 1 माइनस ई टू पावर आई ओमेगा आई एफ टी बाई एच क्रॉस स्क्वायर, सॉरी एच क्रॉस डिवाइड बाई आई एफ। ठीक है, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, तुम सॉल्व करके देखना घर पे। इसका स्क्वायर सिंपली तुम्हारा साइन मतलब इस फॉर्म में आ जाता है। तो सिंपली तुम्हारा P इक्वल्स टू आ जाएगा पी आई एफ बाई एच क्रॉस, इसका भी स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ आई ओमेगा आई एफ टी बाई 2 डिवाइड बाय ओमेगा आई एफ बाई 2। इस फॉर्म में तुम्हारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ओके, नाउ अगर प्रोबेबिलिटी को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक टर्म और ऐड करना होगा इसमें, क्योंकि डेंसिटी अब तुम्हारा ये है, हाँ मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये तुम्हारा फाइनल प्रोबेबिलिटी आ गया। इनिशियल से फाइनल में जो ट्रांजिशन होगा, जैसे ये मान लो आई स्टेट है और ये एफ स्टेट है, ठीक है, तो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होगा विथ दिस प्रोबेबिलिटी। ओके, बट हमारा एजम्पशन ये है कि ये फाइनल स्टेट है जो ये डिजेनरेट होगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल स्टेट्स होंगे, एक सेम एनर्जी है मल्टीपल स्टेट्स होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिजेनरेट स्टेट है, क्योंकि हमने जनरल सॉल्यूशन में सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये कि एक ही एनर्जी में बहुत सारे स्टेट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स को डेंसिटी ऑफ स्टेट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फैक्टर ऐड करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट, इसको हम लोग लिखेंगे रो ऑफ ई एफ। ओके, रो ऑफ ई एफ क्या डिफाइन करेगा, तुम्हारा डेंसिटी ऑफ स्टेट। ओके, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और सेकंड क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ ऑल द पॉसिबल स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, ऑल स्टेट्स। ठीक है, तो जितने भी डिजेनरेट स्टेट्स हैं उससे हमें इनको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे डी वी आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ से ऐड हो गया प्रोबेबिलिटी का, और इसका अगर तुम देखो तो ये तुम्हारा साइन, अगर तुम यहाँ पे होल स्क्वायर लो, इसका भी यहाँ स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर होल स्क्वायर में हटा देता हूँ, यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेता हूँ। ओके, तो क्या होता है कि ये तुम्हारा साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्म बन जाता है, और साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्म का इंटीग्रेशन सिंपली तुम्हारा 1 होता है। तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा इंटीग्रेशन का, वो इस टाइप से आ जाएगा 2 पाई बाई एच क्रॉस स्क्वायर
वी आई एफ स्क्वायर रो ऑफ ई एफ, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया इनटू टी। टी क्या हो गया कि यहाँ पे इसका टाइम इंटीग्रल होना, ठीक है। तो एक्चुअली ये तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है ये टाइम इंटीग्रल है, यहाँ पे डीवी नहीं है, ये dt है, ठीक है। तो एक्चुअली हाँ, तो यहां से तुम्हारा एक टाइम का फंक्शन आ जाएगा। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी की जगह डीके रेट चाहिए, तो डीके रेट क्या होता है, रेट, डीके रेट तुम्हारा सिंपली होगा लेमडा इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, प्रोबेबिलिटी मतलब डीपी बाई डी टी, तो ये सिंपली आ जाएगा 2 पाई बाई एच क्रॉस स्क्वायर वी आई एफ का स्क्वायर और रो ई एफ, और टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा फाइनल फर्मी गोल्डन रूल है। तो बीच में शायद यहां पे एक कंफ्यूजन है मुझे, इंटीग्रेशन तुम्हारा टाइम के बीच में नहीं होना चाहिए एक्चुअली। हम लोग क्या कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कंसीडर कर रहे हैं, जो कि तुम्हारा एनर्जी है, ठीक है। से एक एनर्जी है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स बहुत सारे होंगे, तो ये जो एनर्जी स्टेट्स जो डिपेंड करेगा, वो तुम्हारा डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल एनर्जी के बीच का डिफरेंस पे, ठीक है। और जिसको हम लोग डिफाइन किए थे ओमेगा से, तो ये तुम्हारा जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो तुम्हारे डिपेंड करेंगे ओमेगा पे, और इसलिए जो इंटीग्रेशन होगा वो यहाँ पे ओमेगा से होगा, ठीक है, डी ओमेगा, ठीक है। तो ये डी ओमेगा, और यहाँ पे ये ओमेगा टर्म है, तो केवल ये वाला टर्म इंटीग्रेट होगा और बाकी सब सारे टर्म कांस्टेंट आ जाएंगे। और इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए सिंपली हम ये एजम्पशन लेंगे कि साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तुम्हारा 1 होता है, तो वहां से सिंपली तुम्हें रिजल्ट आएगा टी, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को एक बार तुम चेक करना अपने मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की बुक में, तो ये कैसे सॉल्व होता है। तो ये तुम्हारा टी ही आएगा, ये मुझे क्लियर है। तो उसके बाद तुम पी को तुम डीके रेट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली डीपी बाई डी टी लोगे, तो ये तुम्हारा फर्मी गोल्डन रूल डेराइव हो जाएगा, ओके। तो ये फर्मी गोल्डन रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब भी यहां से हम लोग टॉपिक स्विच कर रहे हैं, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, ठीक है। तो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके क्या बोलता है, पहला मतलब हमारे पास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियस के अंदर बीटा और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो पहले से एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमें वहां पे उनका फॉर्मेशन अकाउंट करना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ बीटा एंड न्यूट्रिनो। सेकंड तुम्हारा क्या है कि ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं, इनकी स्मॉल वेलोसिटी पे भी ये रिलेटिविस्टिक लिमिट में पहुंच जाते हैं, तो रिलेटिविस्टिक होगा ये। और थर्ड तुम्हारा है कि हाँ, तुम्हें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो इस टाइप से मिल रही थी, याद है अगर हमने क्यूब फैक्टर जब मेजर कर रहे थे, तो हमारा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होने की बजाय एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा था। तो ये अकाउंट होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन म्यूशन ऑफ एनर्जी। तो ये तीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम लोग अल्फा डी के से इसको डिफरेंट कंसीडर करेंगे, और इसको हम लोग डिफरेंटली ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, सेम यही वाली थ्योरी यूज करेंगे कि हमारे पास एक लेट्स से कि कोई इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है जिसमें हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है, और ये डीके होके फाइनल स्टेट में जा रहा है जिसमें ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस यहाँ से रिलीज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्लस न्यूट्रिनो, ये चीजें रिलीज हो रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये डीके रेट यूज करेंगे, लेमडा, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई बाई एच क्रॉस स्क्वायर वी आई एफ स्क्वायर और रो ई एफ, ये तुम्हारा डीके रेट होगा बीटा डीके का,
अकॉर्डिंग टू फर्मी गोल्डन रूल। अब हम लोग के मेन चीज दो टर्म है जो फिगर आउट करने हैं। पहला तो VIF क्या होगा और डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होगा। डेंसिटी ऑफ स्टेट मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेट एग्जिस्ट करेंगे EF में। ओके, तो ये दोनों ही कैलकुलेट करने के लिए हम अब सबसे पहले हम लोग VIF पे जाते हैं। VIF क्या होगा तुम्हारा, तो VIF मतलब फाइनल स्टेट में तुम्हारा क्या है, एक फाइनल स्टेट में Y है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रिनो, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा F। तो F तुम्हारा जो होगा वो तुम्हारा कुछ इस टाइप से होगा, साई Y फाई E फाई न्यूट्रिनो, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा कि VIF इक्वल टू होना चाहिए एटलीस्ट इंटीग्रल साई Y फाई E फाई न्यूट्रिनो, और कोई भी पोटेंशियल V होगा तुम्हारा यहाँ पे एन साई आई तुम्हारा पेरेंट है सिंपली, तो X होगा और DV, तो ये तुम्हारा VIF होगा। अब मेन चीज है कि फिगर आउट करना ये क्या होगा तुम्हारा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे एज्यूम करेंगे कि तुम्हारा मान लो कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम P है। हम लोग बेसिकली ये डेंसिटी ऑफ स्टेट और ये दोनों एक साथ कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मान लो P है, न्यूट्रिनो का मान लो Q है। ओके, तो अगर मोमेंटम को तुम इस तरह लो मॉड ऑफ P, तो क्या होगा PX स्क्वायर प्लस PY स्क्वायर प्लस PZ स्क्वायर, और सेम Q के लिए भी होगा लेकिन बस हम P के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा का अंडर रूट। तो अगर इसको तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाके देखो, मान लो ये तुम्हारा PX है, ये PY है और ये PZ है। ठीक है, तो ये P मॉड P तुम्हारा किस टाइप से दिखेगा, एक स्फीयर का मतलब एक क्वाड्रेंट दिखेगा इस टाइप से। अगर तुम P पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो केवल, इस टाइप से दिखेगा एक स्फीयर का, मतलब टोटल एक स्फीयर होगा ऐसे, और उसका एक तुम्हें 1/8 पार्ट दिखेगा, है ना। तो यहां से अगर तुम इसको ऐसे कंसीडर करो कि इसका वो जो सरफेस एरिया होगा वो तुम्हारा क्या होगा 4 पाई P स्क्वायर, क्योंकि P तुम्हारा रेडियस है इसका। तो अब मैं यहां पे एक सेल कंसीडर करूं, मान लो एक इस टाइप से, तो इस सेल का वॉल्यूम कितना होगा 4 पाई P स्क्वायर DP। अगर इस सेल की थिकनेस यहाँ पे ये तुम्हारा DP है, सिंपली ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ द सेल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली इस P के लिमिट में कितने स्टेट एग्जिस्ट होंगे ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि P तुम्हारा एनर्जी से डायरेक्ट रिलेटेड होता है, तो एनर्जी स्टेट मतलब गिवन फॉर अ गिवन मोमेंटम कितने स्टेट एग्जिस्ट करेंगे ये चीज हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया वॉल्यूम। तो अगर तुम्हारा नंबर ऑफ स्टेट्स लिखने हैं इलेक्ट्रॉन के, तो वो तुम्हारा टोटल कितने होंगे, तो तुम्हारा ये P का वॉल्यूम अगर नंबर ऑफ स्टेट्स DNE इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा, मान लो कि तुम्हारा बॉक्स का वॉल्यूम V है, मतलब ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉक्स में ट्रैप है जिसका वॉल्यूम V है, तो यहाँ पे V से मल्टीप्लाई होगा, प्लस उसका मोमेंटम एक रेंज में फॉल होगा, तो वो रेंज मान लो ये है, तो ये VP है, तो ये VP मल्टीप्लाई होगा। VP क्या है तुम्हारा, सिंपली यहाँ पे VP लिख देता हूँ, और क्योंकि ये 1/8 इसका केवल 1/8 पार्ट इंक्लूड हो रहा है, केवल पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे 1/8 आ जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा टोटल टर्म होगा, और एक डिवाइड बाय H क्रॉस क्यूब आता है, वो क्यों आता है मुझे फॉर मतलब फॉर नाउ ये तुम एज्यूम कर लो कि नीचे एक H क्रॉस क्यूब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा H क्रॉस क्यूब, तो इसको मैं पूरा लिखूंगा अगर, तो ये आ जाएगा 4 पाई P स्क्वायर DP V, ये तुम्हारा स्पेस वॉल्यूम है, डिवाइड बाय H क्रॉस क्यूब और 8। ठीक है, तो अभी ये कांस्टेंट 8 को हटा ही देते हैं, मतलब 8 और 4 उतना मैटर नहीं करता है, तो इसको मैं हटा के रख रहा हूँ। इन केस ऑफ एनर्जी हम कंसीडर करेंगे शायद। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉन का स्टेट। ऐसे ही तुम न्यूट्रिनो का भी लिख सकते हो DN न्यू, ये तुम्हारा एग्जैक्टली क्या होगा 4 पाई मोमेंटम तुम्हारा न्यूट्रिनो का Q था,
तो क्यू स्क्वायर डी क्यू, वॉल्यूम सेम रहेगा, और डिवाइड बाय एच क्यू। ठीक है, तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल फॉर न्यूट्रिनो होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल कितने हो जाएंगे इन दोनों का मल्टीपल। ठीक है, तो टोटल डीएन क्या हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं, टोटल डीएन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, ये हो जाएंगे तुम्हारे 16 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डी पी डी क्यू वी स्क्वायर डिवाइड बाय एच पावर 6। ये तुम्हारा रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं डीएन क्यों निकाला, नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ गिवन मोमेंटम रेंज क्यों निकाला, क्योंकि हमें फर्मी गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट मेजर करना है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट एग्जैक्टली होगा क्या, डेंसिटी ऑफ स्टेट मतलब फॉर अ गिवन एनर्जी द नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो डी एन मान लो ये नंबर ऑफ स्टेट्स है इन अ गिवन एनर्जी डीई, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट सिंपली क्या हो जाएगा, रो ई इक्वल टू होगा रो ई इक्वल टू हो जाएगा सिंपली डी एन बाई डीई। तो यहां से हम सिंपली डी एन मिल गया, तो डी एन बाई डी ई एफ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ई एफ चाहिए यहाँ पे। तो ये वैल्यू हम वहां पुट करेंगे डी के कॉन्स्टेंट में। ओके, तो तुम्हारा ये सिंपली हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा क्या था तुम्हारा 2 पाई बाई एच क्रॉस, ये एच क्रॉस ही था, एच क्रॉस स्क्वायर नहीं था, वी आई एफ स्क्वायर, जो कि हमने फिगर आउट कर लिया वी आई एफ क्या होगा, और हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट की जगह सिंपली ये वाला टर्म इन डिवाइड बाई डी ई एफ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई का होल स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डी पी बाई एच क्रॉस क्यू पावर 6 डी क्यू बाई डी ई लिखेंगे हम, डी क्यू बाई डी ई। तो मतलब डी एफ किसी से भी हो सकता है, मतलब डी एफ टोटली डिनोमिनेटर में है, बट डी क्यू बाई डी एफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम न्यूट्रिनो को इग्नोर करना चाहते हैं। तो न्यूट्रिनो को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट करेंगे लैम्डा से। तो सिंपली हम करेंगे क्या कि दो एजम्पशन लेंगे पहले। तो यहां तक सबको क्लियर है ना, मतलब टोटल डेरिवेशन क्लियर नहीं होगा, बट अगर तुम नोट डाउन कर रहे हो तो तुम फॉलो कर पा रहे होगे, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, वी आई एफ को, इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो वी आई एफ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, एज्यूम करो कि तुम्हारा वी आई एफ है, जो उसमें तुम्हारा वेव फंक्शन, जो फाइनल वेव फंक्शन था वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और वाई तीनों का कॉम्बिनेशन था। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन साई ई है, जो वो एक प्लेन वेव है, इस टाइप से सम कांस्टेंट ए, या फिर सिंपली ई टू पावर ऑफ आई पी डॉट आर बाई एच क्रॉस। ठीक है, और ऐसे ही तुम्हारा न्यूट्रिनो क्या है, ई टू पावर ऑफ आई क्यू डॉट आर बाई एच क्रॉस। ठीक है, अगर मान लो कि इस केस में कि जैसे जैसे हमने सेमी क्लासिकल अप्रोच लिया था, तो हमने ये क्या मेजर किया था कि मोमेंटम बहुत स्मॉल होता है, मतलब सिंपली आई तुम्हारा 0.04 के अप्रोक्सीमेट होता है। तो ऐसे ही मोमेंटम अगर मेजर करोगे पी भी तुम्हारा 0 पॉइंट समथिंग 007 आता है। ठीक है, तो ये मोमेंटम अगर बहुत स्मॉल है तो ये चीज सिंपली क्या हो जाएगी, इसको हम लोग अगर एक्सपेंशन में लिखें तो ये हो जाएगा साई ई इक्वल्स टू 1 प्लस आई पी डॉट आर बाई एच क्रॉस स्क्वायर, सॉरी एच क्रॉस प्लस हायर ऑर्डर टर्म। तो ये इक्वल टू सिंपली 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म भी बहुत स्मॉल है, तो केवल 1 हो जाएगा। और ऐसे ही तुम्हारा साई न्यूट्रिनो भी केवल 1 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब हम इसको टोटली इग्नोर कर सकते हैं, और तुम वी आई एफ को क्या लिख सकते हो, तुम वी आई एफ इक्वल टू सिंपली लिख सकते हो साई वाई, या फिर तुम साई फाइनल वी साई इनिशियल। ठीक है, ये स्टार हो। तो यहाँ से ये हमारा ये टर्म क्लियर हो गया कि ये सिंपल टर्म होगा इसका, ये डॉटर न्यूक्लियर होगी, ये पेरेंट न्यूक्लियर का वेव फंक्शन होगा दोनों का, और बीच में एक पोटेंशियल होगा जो कि अननोन है।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये मॉडिफाइड को हम लोग क्या लिखेंगे, एम आई जे। ठीक है, तो मॉडिफाइड वी को हम लोग लिखेंगे एम आई जे। एम आई जे इक्वल टू सिंपली हो जाएगा साई वाई वी साई एक्स। ठीक है, वाई एक्स की फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग डॉटर न्यूक्लियर को वाई लिखते थे और पेरेंट को एक्स लिखते थे, डीवी। तो ये तुम्हारा एम आई जे के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, और एक फैक्टर तुम्हारा जी का फैक्टर आएगा यहाँ पे पावर में, तो ये जी का फैक्टर हम लोग ऐड करेंगे। सॉरी, मैं फाइनल टर्म लिखूंगा तब तुम्हें क्लियर दिखेगा। तो हमारा फाइनल टर्म इस टाइप से दिखेगा, डी लैम्डा इक्वल्स टू, डी लैम्डा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, 2 पाई बाई एच, एच जी स्क्वायर क्योंकि इसका स्क्वायर होना है, एम आई एफ या फिर एम एफ आई, एफ आई का स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एच पावर 6 डी पी डी क्यू बाई टी ई एफ। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल टर्म होगा डी लैम्डा इक्वल टू दिस। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, डी क्यू बाई डी ई निकालेंगे। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी ई के लिए सिंपली तुम क्या करो, ई को रिलेट करो, न्यूट्रिनो एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी क्यू इक्वल टू क्या था तुम्हारा, टी वाई प्लस टी ई प्लस टी न्यू, है ना। और मान लो कि ये डॉटल न्यूक्लियाई बहुत हैवी है तो ये रिलेटिवली काइनेटिक एनर्जी बहुत स्मॉल होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिंपली हो जाएगा टी ई प्लस टी न्यू। ओके, यहां से टी ई प्लस टी न्यू इक्वल टू टोटल एनर्जी हो जाएगी, क्या फिर क्यू हो जाएगा। तो ये अगर मैं यहां से टी न्यू निकालना चाहूं, टी न्यू इक्वल टू क्या होगा, तो टी न्यू इक्वल टू टोटल एनर्जी लिखते हैं न्यू की, वो कितनी होगी, तो इस फॉर्म में लिखते हैं ई न्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ रिलेटिविस्टिक फॉर्म में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम न्यू स्क्वायर सी टू पावर 4। तो हमें पता है कि हम लोग न्यूट्रिनो का मास 0 कंसीडर करते हैं तो ये गायब हो जाएगा और P की जगह ये Q हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा इसका मोमेंटम Q है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट इतना था क्यू सी। तो क्यू सी तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो का एनर्जी। तो यहाँ पे अगर ये डी क्यू बाई डी डी कितना आ जाएगा, सिंपली अगर मैं इसका यहाँ पे डी ई बाई डी क्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, सी केवल। ठीक है, तो इसका इनवर्स यहाँ पे 1/c आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा कि डी क्यू बाई डी ई एफ इज इक्वल टू सिंपली सी। ओके, तो ये यहां से इसको मैं सिंपली सी से रिप्लेस 1/c से रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे एक सी का फैक्टर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। ओके, तो अगर तुम इसको Q को तुम इस फॉर्म में लिखना चाहो, हमने हमने क्या लिखा, T Q इक्वल टू था तुम्हारा टी ई प्लस टी न्यू, और टी न्यू तो मतलब क्योंकि इसका रेस्ट मास 0 तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको हम लोग लिख देंगे क्या, Q सी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, प्लस टी ई इक्वल्स टू Q। तो यहाँ से हम लोग क्यू सी को ट्रांसफर करेंगे, Q इक्वल टू आ जाएगा सिंपली स्मॉल q इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल Q माइनस टी ई डिवाइड बाय सी, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे इस Q में पुट कर दूंगा, तो ये वाला टर्म हो जाएगा तुम्हारा Q की जगह पे सिंपली Q माइनस टी ई का होल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी क्यूब हो जाएगा। तो ये फाइनल टर्म हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें क्या करना है कि डी लैम्डा को कैलकुलेट करना है। तो मान लो कि नंबर ऑफ स्टेट्स एनपी लिखना चाहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सीधे हम एनपी में मेजर करना चाहते हैं। एनपी इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा सिंपली
कैपिटल सी एक कांस्टेंट लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये सारे कांस्टेंट ले रहे हैं, ये पूरा चीज, इसको हम लोग सी लिख रहे हैं। जितने भी सारे कांस्टेंट है उसको सबको मिला के सी, इसको भी मिला के सी लिख दे रहे हैं। तो सी बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, पी स्क्वायर बचेगा इंटू क्यू माइनस टीई का होल स्क्वायर बचेगा। ओके, तो ये तुम्हारा टोटल एनपी होगा। अगर तुम डीपी से इंटीग्रेट कर दो तो जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने रिलीज होंगे। ठीक है, ये वाला टर्म डी लैम्डा था तुम्हारा रेट ऑफ डीके रेट या फिर रेट ऑफ बीटा डीके है, तो उससे तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो तुम्हारे इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम सीधे प्लॉट कर सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनपी को हम अगर प्लॉट करें तो वो कुछ इस टाइप से दिखता है, जो कि हम लोग प्रिडिक्ट किए थे इस टाइप से दिखना चाहिए। बट तुम इसको दो टाइप से प्लॉट कर सकते हो, मोमेंटम वर्सेस एनपी या फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्सेस एनपी। तो दोनों ही केस में ये इस टाइप से आता था। तो मोमेंटम, अगर यहाँ पे पी मोमेंटम है और ये एनपी है, तो उस केस में आता है इस टाइप से। और अगर ये मोमेंटम की जगह अगर ये काइनेटिक एनर्जी है, अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उस केस में अगर ये टीई है तो उस केस में तुम्हारा ये इस टाइप से आता है टी। ओके, तो अब देखो हम लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया था, ये तुम्हारा थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन है कि इस टाइप से एनर्जी आना चाहिए। और मैंने बताया था जो तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो देखो ये बहुत डिग्री तक मैच कर रहा है, बस कहीं पे जाके यहाँ पे जीरो पे जाके फेल हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कूलम्बिक करेक्शन की वजह से ये इतना डेविएशन आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्बिक करेक्शन करके इसको फाइनली कंप्लीट करेंगे फर्मी थ्योरी को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आई गेस, या फिर दो थोड़ा मतलब थोड़ा सा ही बचा है तो मैं कर ही देता हूँ। तो बेसिकली हमारा ये रिजल्ट आया, एनपी इक्वल टू ये तुम्हारा पी स्क्वायर और टी ई स्क्वायर से ऐसे रिलेट होगा। तो हमें ये प्लॉट्स मिल रहे हैं। अब ये प्लॉट्स हल्का सा डेविएट करते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कूलम टर्म ऐड करते हैं। ठीक है, और कूलम टर्म या इसको हम लोग फर्मी टर्म बोलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फर्मी एफ, और जो कि डिपेंड करेगा किस पे, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर। तो एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियर को जेड डैश से लिखेंगे और इसको पी से लिखेंगे। तो ये एफ जो है ये इस करेक्शन को मतलब ये करेक्शन है इस टाइप से, ये जो ऑब्जर्व प्लॉट है और ये थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन प्लॉट है उसको मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो न्यूट्रिनो जो इफेक्ट होता है या फिर कह लो कि फॉरबिडन इफेक्ट होता है, कि कई सारे डीके फॉरबिडन स्टेट में भी होते हैं, उसकी वजह से एक और टर्म आता है तुम्हारा यहाँ पे एस, जो कि तुम्हारा पी और क्यू दोनों पे डिपेंड करता है, क्यू और पी दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये दो करेक्शन है, इसके अलावा ये तुम्हारा लैम्डा तुम्हारा इस टाइप से ही दिखेगा। तो फाइनल जो टर्म दिखता है तुम्हारा एन पी, सॉरी इसको यहां नहीं ऐड करना था मुझे, एनपी में जो करेक्शन होता है एनपी इक्वल्स टू होगा, या फिर ऐसे लिखो प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस टी ई का होल स्क्वायर, और फर्मी टर्म फर्मी जेड डैश और पी एम एम एफ आई स्क्वायर, और एक करेक्शन आता है एस का जो कि पी और क्यू दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ये करेक्शन है तुम्हारा फॉरबिडन टर्म। ये तुम्हारा फर्मी टर्म, और ये तुम्हारा किस वजह से आता है, कूलम्बिक रिपल्सन की वजह से, कूलम्बिक पोटेंशियल की वजह से। और ये तुम्हारा एम आई एफ तुम्हारा सिंपली वही है, वी आई जे आई एफ का मॉडिफाइड वर्जन है, ये तुम्हारा एनर्जी के टर्म्स में आता है। ओके, तो ये तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे वो इस पे डिपेंड करेंगे। ओके, तो मैं यही लेक्चर खत्म करता हूँ। तुम लोग एक बार ये जाके जरूर देखना, बुक में क्रेन में दिया हुआ एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे मैं कराया हूँ। तो एक बार जाके प्लीज वेरीफाई करना उसको, नहीं तो तुम लोग